हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ जो हमारा सीटेट में दिसंबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं कई वीडियोस करा चुकी हूँ, जो लोगों ने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 31 है। इससे पहले मैं 30 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। कह रहे हैं कि मैदानी इलाका, ठीक है, जहाँ पे मैदानी इलाके में गाँव के बच्चे, जो मैदानी इलाका है जहाँ पे मैदानी मैदान है, ठीक है, उसमें जो गाँव के बच्चे हैं वो अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। कि मतलब बच्चे जो होते हैं वो गाँव में रह रहे हैं, ठीक है, गाँव के बच्चे हैं और स्कूल तक जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो किस साधन का प्रयोग करते हैं। तो वो किस साधन का प्रयोग करते हैं, तो बैलगाड़ी का प्रयोग करके वो क्या करते हैं, अपने स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। कह रहे हैं कि जो अलबरूनी है, अलबरूनी अलबरूनी क्या था, एक यात्री था जिसने हमारे देश का भ्रमण किया। तो अलबरूनी जो था वो एक यात्री था जो हमारे देश में भ्रमण करने के लिए आया था। के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बारे में, अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो कह रहे हैं कि कौन कौन से विचार सही हैं। तो इसमें जो है क्या क्या हमारे कौन कौन से विचार सही हैं। तो इसमें जो विचार हैं क्या है, अलबरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष पहले किया था। हाँ, किया था, ये भी ठीक है। दूसरा क्या है, उसने उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा। अलबरूनी जो था भारत का भ्रमण जो था 1000 वर्ष से भी पहले किया था। किसने पहले किया था, 1000 वर्ष से भी पहले किया था। ठीक है, ये कथन भी ठीक है। दूसरा, उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा। किन चीज़ों के बारे में लिखा, उसके अपने देश में बहुत भिन्न थी। जो उसने उन चीज़ों के, यहाँ पर जो भारत आया था उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके देश से भिन्न थी, अलग थी। उसने उनकी चीज़ों के बारे में लिखा। विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब के बारे में लिखा। और तीसरा जो था, उसने जो था बताया था, तीसरा जो बताया था कि हम क्या करते हैं, हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये तीनों ही कथन क्या थे, अलबरूनी के बारे में राइट हैं, सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 नहीं है, ठीक है, 34 है क्वेश्चन नंबर। कह रहे हैं कि यहाँ पे कि कक्षा 5, कह रहे हैं कि जो क्लास है, क्लास 5th के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक यानी कि जो टेक्स्ट बुक है, जो हम पढ़ते हैं बच्चे, टेक्स्ट बुक का एक पाठ, उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी। कह रहे हैं कि जो ईवीएस के हमारे क्लास 5th की जो बुक है ईवीएस की, उसमें जो है एक पाठ दिया गया है। पाठ का नाम है हमारा उसी से ठंडा उसी से गर्म। क्या है जो पाठ का नाम है, क्या है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। जो किसकी द्वारा कहानी लिखी गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चे के लिए ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। तो उन्होंने जो बच्चों के लिए क्या लिखा है, ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। तो अपनी मृत्यु के समय वे थे, तो अपनी मृत्यु के, जब उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, उनकी जब डेथ हुई थी, तो वो क्या थे, तो वो जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन थे, भारत के जो थे वो क्या थे, राष्ट्रपति थे। तो वो हमारे क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। कह रहे हैं कि जो रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। रेहाना जो है एक लड़की है जो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहाँ जाती है, केरल जाती है। वे वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष, तो वहाँ पर उसे क्या दिखाई देते हैं, ऊंचे, तो वे वहाँ उसे क्या दिखाई देते हैं, ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। तो रेहाना एक लड़की जो अपने परिवार के साथ कहाँ जाती है, केरल जाती है, और वो केरल में क्या देखती है, वहाँ उसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो होते हैं दिखाई पड़ते हैं, जो उसके नगर गृह यानी शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। जो वहाँ पर शिमला में रहती है, रेहाना कहाँ रहती है, शिमला में रहती है, और वो कई कहाँ है, हमारी केरल गई है, तो वहाँ पर देखती बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ उसे दिखाई देते हैं। तो उसने केरल में कौन सा वृक्ष देखे होंगे, तो उसने जो केरल में जो थे वृक्ष देखे होंगे, तो कौन कौन से वृक्ष यहाँ पे, ठीक है, ये वृक्ष है, वृक्ष देखे होंगे। तो केरल में जो उसने वृक्ष देखे हैं वो कौन से देखे हैं, हमारे नारियल के वृक्ष देखे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला जो है अलमारी के ऊपर, क्या है, अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे बनाता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला या तो अलमारी के ऊपर बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई अलमारी है उसके ऊपर बनाएगा, या फिर शीशा यानी मिरर के पीछे बनाता है। तो वो कौन है, गौरैया। क्या है, गौरैया जो है वो अपना जो घोंसला बनाती है वो अलमारी के ऊपर बनाती है या फिर आईने के पीछे बनाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। कह रहे हैं कि कक्षा 4 क्लास 4th की एक शिक्षिका शिक्षार्थी से कहती है, यहाँ पे एक क्लास 4th की टीचर हैं, वो अपने स्टूडेंट से
कहती हैं, क्या कहती हैं कि वे अपने कार्यपत्रक क्लास 4th की टीचर हैं और अपने विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट से कहती हैं कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट, कार्यपत्रक जो भी उन्होंने कार्य किया है, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र से एकत्र की गई सामग्री, जो भी उन्होंने सेशन में एक सत्र में एकत्र की गई जो भी मटेरियल है को एक फ़ोल्डर में डाल दो। एक फ़ोल्डर कहाँ डाल दो? इन सभी चीज़ों को एक फ़ोल्डर में डाल दो। तो इन फ़ोल्डरों को डैश कहा जा सकता है। इन फ़ोल्डरों को क्या कहा जा सकता है? इन फ़ोल्डरों को कहा जाता है पोर्टफ़ोलियो। क्या कहा जाता है? पोर्टफ़ोलियो कहा जाता है। तो वो कहती है अपने स्टूडेंट से कहती है कि कार्यपत्रक हैं, अवलोकन रिपोर्ट्स हैं, सत्र से एकत्र की गई जो भी उन्होंने मटेरियल एकत्र किया है, उन सभी को एक फ़ोल्डर में डाल दो। तो इस फ़ोल्डर को क्या कहते हैं? पोर्टफ़ोलियो कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, डैश कह रहे हैं कि डैश कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? तो कौवा जो होता है वो अपना घोंसला जो होता है वो कहाँ बनाता है? ऊंची डाल पर बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है, जो हमारे उसमें जो प्रयुक्त भाषा है वो भाषा कैसी होनी चाहिए? बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। जो भी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो प्रयुक्त भाषा है तो वो कैसी होनी चाहिए? बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि शिक्षक इन उत्तरों का सामना किस प्रकार शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार से करना चाहिए? तो किन उत्तरों का सामना किस प्रकार से करना चाहिए? उनके विचारों तक पुनः पहुँचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें ना। तो कह रहे हैं कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार से करना चाहिए? जिस तरीके के ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनको विचारों तक पहुँचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें। उनको जो है विचारों यानी कि थॉट्स तक पहुँचने के लिए एक चर्चा क्या करें? आरंभ करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।